नमस्कार। आज हम मुलाकात कर रहे हैं शॉपिज़न के लेखक आचार्य दिलीप करपेजी से, जिनकी सरयू से समंदर तक यह पुस्तक हाल ही में शॉपिज़न के द्वारा प्रकाशित हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो श्री राम जी ने वनवास किया था, 14 वर्ष का वनवास जो किया था, वो वनवास में वो कहाँ कहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया, किस पर्पज़ से गए थे, इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि 36 नदियाँ, 10 पर्वत श्रेणियाँ, 16 आश्रम और 5 वन क्षेत्र के निकट जो है उन्होंने पूरा वनवास किया था। वनवास की यात्रा चालू हुई थी दशरथ महल अयोध्या से और ये समाप्त हुआ था धनुषकोटी रामेश्वरम के पास है। इस पूरे मार्ग को हमने जो है आधुनिक अभिवर्तमान नक्शे के अनुसार शामिल किया और 10 राज्यों के 391 स्थल ऐसे जो ज्ञात और कुछ अल्प ज्ञात है उनको शामिल करके एक नक्शा तैयार किया गया। यह नक्शा तैयार करने के पीछे उद्देश्य ये भी था कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा राम वन गमन पथ को करें और राम जी के सद्गुणों को जो है वो आत्मसात करें और राम जी ने जहाँ जहाँ जो जो काम किया है उसको समझें और उसी अनुसार जो है वो आगे बढ़ते रहें। इस यात्रा में हम दोनों सपत्नीक 45 दिवस तक हमने लगातार ये यात्रा की और यात्रा करने के बाद फिर हमारे जो मानस यात्री थे उन्होंने कहा कि इस पर एक पुस्तक लिखी जाए। श्रमजन्य कार्य था, पर एक पुस्तक लिखी गई और पुस्तक लिखने के बाद में इतनी लंबी यात्रा इतनी तैयार करने के बाद में फिर जब पुस्तक लिखी गई तो लगा कि ये पुस्तक ऐसी जगह से प्रकाशित होना चाहिए जहाँ से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, लागत भी कम लगे और ऑन डिमांड जो दुनिया भर के लोग हैं वे भी उसको आसानी से खरीद सकें। तो इस प्रकार जो है हमें शॉपिज़न प्रकाशन मिला। इसके पहले भी हमारी एक पुस्तक शॉपिज़न से प्रकाशित हुई थी और बहुत लोकप्रिय भी हुई थी, इसीलिए इस पुस्तक को भी हमने शॉपिज़न से ही प्रकाशित किया। उमंग जी और ऋचा जी के सहयोग से इस पुस्तक को हमने 15 दिन में ही तैयार करके और अयोध्या में ही इसका विमोचन का काम किया गया।